तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ का नज़ारा आप यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह देखने को मिलेंगे और इसी बीच एक छोटा-सा कस्बा आपको देखने को मिलेगा, जिस पे बसें वगैरह चल रही है और काफ़ी अच्छा खासा माहौल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारी कहानी के आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। तब स्कूल के अंदर से एक आवाज़ हमें सुनाई देती है। अगर आप इस फ़ॉर्मूला वगैरह का यूज़ करोगे, तभी हम अगली पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, जहाँ वो किसी फ़ॉर्मूला के बारे में यहाँ पर बात कर रहा होता है, जहाँ एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसका मतलब होता है। और तभी इसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़की देखने को मिलती है। एक शांत सी काफ़ी खूबसूरत सी लड़की अपने टेबल पर बैठी होती है और किसी लड़के को घूर रही होती है। जहाँ इस लड़के की बात करें तो उसका नाम है शिंग युन्ना। जहाँ वो उस लड़के की तरफ देख रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और अपने मन ही मन में उसकी तारीफ़ कर रही होती है। अगर उसकी तारीफ़ की बात करें तो वहाँ इस लड़के की तरफ देख रही होती है और वो नोटिस कर रही होती है कि उसने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है। इसके अलावा सोच रही है आज की सुबह काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और काफ़ी भीड़-भाड़ वाली ये सुबह थी। तो उस लड़के को घूर रही होती है और उसके चेहरे को देखकर बोलती है कि इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुखद है देखने में, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन और फेशियल फीचर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, एकदम रॉयल्टी की तरह। तो उस लड़के को का मन ही मन काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ की जा रही है। उसके लिए वो सोचती है कि शिंगयून ने छोटे से स्मॉल टाउन से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, वो इस पहाड़े वाले एरिया से। तो उसको इसकी शुरुआत यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जहाँ उसको काफ़ी बड़ा मानती है। वो सोचती है छोटा सा शहर उसके लायक बिल्कुल नहीं है। उसकी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा असंगति, काफ़ी बुरा माहौल है और इन सब के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा फिट है नेचुरली, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तब उसको घूरे जा रही है, यही सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा सोचती है शायद इसी वजह से, हो सकता है उसका बेपरवाह और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यवहार की वजह से शायद वो इतना फिट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। उसके अलावा इतने बुरे समय में इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ, वो भी इतना खूबसूरत लड़का और एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसा उसका चेहरा, जैसे वो यहाँ का प्रिंस और पूरा स्कूल इसका राज्य है। इसके अलावा अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर शिंगयुना को उठाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, झपकी ले ली, यानी अपनी नींद पूरी कर ली है। उसके बाद टीचर शिंगयुन को बोलता है कि यहाँ पर और इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। इसके अलावा शिंगयुन बोलता है लेकिन सर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद सर बोलता है क्या मतलब है, इतना मुश्किल क्या, तुमने कहा कि तुमने अगला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया अपने पिछली स्कूल में। तो उसने कहा हाँ सर ये सर है, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, तो मैं इसे सोल्व बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर सो रहा था और मेरा ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं था और मैं अचानक से उठा, इस वजह से भी मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसको लगा अच्छा तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे, तभी पूरे क्लासरूम के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सर सोचता तो चलो फिर ज्यूंग यूनियो, जो वो लड़की जो कि इस लड़के के बारे में इतनी देर से सोच रही थी और मन ही मन उसकी तारीफ कर रही थी, उसके बाद सर उस लड़की को बुलाते हैं और बोलते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करो, जिसके बाद वो बोलती है सर बिल्कुल। इसके बाद वहाँ पर जाती है, बोर्ड पर जाके इस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है एकदम तुरंत और काफी ज्यादा तेजी से। उसके बाद सर बोलते हैं चलो ठीक है, तुमने काफी बेहतरीन काम किया। इसके बाद टीचर ने कहा मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रही थी क्लास में, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम इस क्लास की सबसे टॉप स्कूल हो, और हाँ क्लास की क्या पूरी स्कूल की सबसे टॉप स्टूडेंट है, तो तुम ये बेझिझक कर सकती हो। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लो रैंक और काफी छोटा सा स्कूल है। उसके बाद सर शिवंग उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी नींद को बंद करो और काफी ज्यादा बोरिंग फील बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम किसी फैंसी सिटी में नहीं हो, ये एक छोटा सा टाउन है। और फिर वो शिवंग को बोलते हो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की से हार गए। उसके बाद लड़का कुछ बोल रहा होता है सर ज्यूंगिन, क्योंकि तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है जैसे किसी चप्पल होगी, तो अचानक से कोई जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो वो काफी ज्यादा स्मार्ट लड़का होता है। अब पूरी क्लास की तरफ देखती है क्या हो रहा है, ये क्या था, अचानक इतनी ज्यादा तेजी से वो आकर बैठ गया था। और फिर वो बोलता है सर मुझे लगता है शायद आज की क्लास एंड हो चुकी है। उसके बाद सर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, बोलते टीचर मैं डिसाइड करूंगा कि क्लास कब खत्म होनी है और कब नहीं, तुम बिल्कुल नहीं डिसाइड करने वाला है। और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहे हैं। उसके बाद सर बोलते हैं मुझे ये फ्रीगन रेस्ट रूम जाना, तुम्हें अच्छी तरीके से पता, मुझे यहाँ पर कोई शौक नहीं है तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाने का, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ाने का। इसके अलावा हम देखते हैं वो लड़के ने अपना बेल्ट वगैरह भी खोला हुआ रखा होता है। उसके बाद सभी सोचते हैं ये क्या तरीका है, उसने अपना बेल्ट भी खुला रखा है एकदम पागल लड़के की तरह। इसके बाद सर बोलते हैं क्लास डिसमिस हो चुकी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी सभी क्लास के लड़के सोचने लगते हैं उस लड़के के साथ इतना क्या ज्यादा, वो एक अजीब तरीके का लड़का है, पागल है क्या, सर वो गैंगस्टर बनना चाहता, तभी वो बिल्कुल पढ़ाई वगैरह नहीं करता और गुंडे की तरह रहता है। तभी हमें पूरी क्लास दिखाई देती है, जो कि यहाँ क्लास डिसमिस हो चुकी है, सभी मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का जिसको सर ने कहा था कि तुम नींद ले रहे हो, वो खड़ा होता है और ज्यूंग से सॉरी बोलता है, क्योंकि इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी थी पूरी क्लास के सामने। इसके बाद ज्यूंग बोलती है चलो हटो यहाँ से। तभी बोलता है क्या, उसने कहा हटो यहाँ से, मुझे रेस्ट रूम जाना और तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है ओके कोई बात नहीं, सॉरी, मैं तुम्हारे रास्ते में आया और आज तुमने मेरी वजह से इसको सोल्व करना पड़ा, उसके लिए भी सॉरी। उसके बाद तभी वो यहाँ से अचानक निकल जाती है साइड हटा के। उसके बाद उस लड़के के पास एक लड़की होती है, बोलती है उसकी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, तो उसकी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानना, वो काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा अलग भी है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही सो रहा हो क्लास में, काफी ज्यादा नींद आ रही है तुम्हें।
तो शायद ये सनी वेदर की वजह से हो सकता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा खराब बना रहा है। मैं मज़े के लिए कहीं पर जाना चाहूँगी, तुम क्या कर रहे हो इस वीकेंड? तभी वो लड़की उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और चली जाती है। वो अपने मन में सोचती है सब कुछ कितना गंदा, जहाँ उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने भी हो चुके हैं। इसकी वजह से वो कहीं पर बाहर जा भी नहीं सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लड़के बिल्कुल मेरी तरह हैं और मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बुरी है इन सभी की तरह। यहाँ स्कूल काफ़ी ज़्यादा बुरा है और यहाँ पर सिर्फ वो एक लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो प्रिंस चार्मिंग जैसा। और वही वो लड़का उन बाकी दो अलग लड़कियों से बात कर रहा होता है श्योंगुन के बारे में, और श्योंगुन यहाँ पर चली जाती है और वो लड़की उसकी बुराई कर रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। उसके बाद अगले सीन में हमें उस लड़के के बारे में दिखाया जाता है जो कि ब्लैक टी शर्ट वगैरह पहन के बैठा हुआ था, जो कि अचानक क्लास में आता है और सर से बहस भी करने लगता है। तो उस लड़के की बात करें तो उसका नाम है ब्योमजिन, जो कि जहाँ इस लड़के के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से जानती है और उसके बारे में रूमर भी सुना है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे अडॉप्ट करके उसको बड़ा वगैरह किया। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ इधर से उधर होता रहा तो उसका पास काफ़ी ज़्यादा बुरा। इसके अलावा उसके बारे में एक रूमर ये भी है कि उसने अपने पिछले स्कूल में एक टीचर को भी मार दिया था, इसकी वजह से उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और मैंने ये भी सुना है उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था और कुछ लोगों ने इसके परिवार को चाकू मार कर मार दिया। इसके बारे में उसको सोचती है कि वो शायद एकदम गैंगस्टर टाइप का होगा, इसके पीछे एकदम टैटू वगैरह होंगे और काफ़ी ज़्यादा खराब ये लड़का होने वाला है, जो कि इस लड़की की इमेजिनेशन है। उसके अलावा काफ़ी सारे बुरे रूमर्स उसके बारे में और लगभग सारे बुरे ही रूमर्स उसके बारे में। इसके अलावा एक खास बात ये थी कि हाई स्कूल के सेकंड ईयर के दौरान हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे के क्लासमेट थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की। तो ब्योमजिन और मैं एक दूसरे से किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल, और उसने ये आगे भी जारी रखना चाहा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होती। तो ब्योमजिन से बिल्कुल कनेक्शन नहीं बनवाना चाहिए, जो कि काफ़ी बुरा लड़का है उसके अनुसार। तभी अगले सीन में देखते हैं कि वो कॉपी वगैरह में कुछ लिख रही होती है और फिर वो किसी नई जगह पे होती है जहाँ वो पढ़ाई कर रही होती है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा शांति है और उसके बारे में सोच रही है कि काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ और एकदम कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ अपनी पढ़ाई पर। जहाँ उस घर के बारे में बताती है लगभग एक वीक पहले इस घर पे आई थी जहाँ एकदम खाली मकान था। अभी वो पढ़ाई कर रही होती है, अचानक से चौंक जाते है, उसकी कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका ध्यान भटक जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का ब्लैक टी शर्ट वाला यहाँ पर ऊपर सो रहा होता है उस लड़की के पास जस्ट ऊपर की साइड। तभी लड़की पीछे देखती है और एकदम चौंक जाती है और वो लड़का भी काफी हद तक चौंक जाता है। या दोनों एक ही घर में थे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। तो जहाँ ब्योमजिन यहाँ पर सो रहा था और वो लड़की यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तब वो लड़की अचानक से उस लड़के को बोलती है सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है और ये बाहर से लॉक भी नहीं किया गया था, तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता भी है, तो चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। और फिर वो जल्दीबाजी में अपनी बुक्स वगैरह उठाती है, यहाँ पर जाने लगती है। और उस लड़के की बात करें तो वही लड़का है जिसके बारे में इतने सारे रूमर थे, वो सारे बुरे रूमर। तो उसके बारे में सोचती हुई यहाँ पर कब से है, ऊपर से काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा खाली घर है, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा चौंक चुकी है। तो मुझे यहाँ से जल्द से चला जाना चाहिए। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये मेरा घर बिल्कुल नहीं है। तभी लड़की अचानक से रुक जाती है, उसने कहा क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? उसके बाद वो लड़का बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई नहीं रहता और मैं भी पिछले महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं ही रहता हूँ और मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ पर आती हो। तो इसके बाद लड़की बोलती है यहाँ पर कोई नहीं रहता? वो लड़का बोलता है हाँ यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बाद वो बोलता है मैं अपना स्पेशल टाइम यहाँ पर स्पेंड करने आया हूँ, तुम यहाँ पर सिर्फ सोने और झपकी लेने आए हो। उसके बाद वो बोलता है तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा और सोने जा रहा हूँ, तुम अपना काम जारी रखो, तुम्हें जो पढ़ाई वगैरह करनी है तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाला। उसके बाद वो ऊपर जाके सो जाता तुरंत, जहाँ वो अभी जस्ट उठा था और वापस सोने लगता है। तभी ये लड़की ये सब नजारा देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो बोलती है अभी तो वो उठाया था और अभी वापस जाके सो रहा, वो भी बिल्कुल ऐसे है, तो मैंने उसे बिल्कुल देखा भी नहीं था, नोटिस भी नहीं किया था वो यहाँ ऊपर सो रहा है। तो इस सिचुएशन में लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। तो वो सोचती है शायद मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जानता यहाँ पर कल को क्या हो जाए। तो वो लड़का यहाँ पर ऊपर देखते हैं सो रहा था वो, तभी वो लड़की यहाँ से अपने बैग को देखकर ऊपर जाती है। उसके बाद वो लड़की यहाँ से जाने का लगभग मन भी बना चुकी है, लेकिन वो एक तरीके से उसका पूरा मन नहीं है। तो वो सोचती है इससे बेहतर जगह उसे पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाली, जहाँ उसके घर पे वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकती अपनी मम्मी की वजह से। इसके अलावा वो भी सोचती है कि ब्योमजिन की जगह भी नहीं है तो मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए। इसके अलावा उसने मुझसे कुछ समय पहले इस घर के बारे में पता लग गया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके अलावा ये घर उसका नहीं है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि ये उसे अपना घर कहे, जैसा कि उसने कहा भी नहीं था। तभी सीढ़ी से ऊपर जाती है और उसको जगाती है। इसके बाद सोच रही थी क्या सच में सो रहा? चलो वो सोच रही उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर स्टडी वगैरह करने आती हूँ। तभी अचानक लड़का जाग जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ कहना तो कहो। तभी लड़की ऐसे उठते हुए देख अचानक से चौंक जाती है और पीछे जैसे वो सीढ़ियों के पास से नीचे गिरने लगती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है गिरने से और अपनी बाहों के अंदर ले लेता है
और ये सब देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसके बाद वो लड़का बोलता है, क्या तुम कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ी, तुम यहाँ से गिर सकती थी और मैंने तुम्हें बचाया, तो अपना ध्यान रखा करो। तभी उस लड़के का हाथ उस लड़की की पीठ पर होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसे धक्का देती है और बोलती है, हटो यहाँ से, तुम्हें मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की क्या जरूरत है। वो लड़का बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ गिरने से बचाया और तुम ऐसा बोल रही हो। उसके बाद वो लड़की उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करने आती हूँ। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था। उसने बोला, कब? उसने बोला, 2 दिन पहले। उसने बोला कि मैं यहाँ से उठा और मैंने देखा डेस्क पर कोई बैठ रहा होता, तो मैंने तुम्हारी पीठ यहाँ से देखी और पीछे से देखकर मैं पहचान गया था कि तुम क्या हो, तो फिर मैंने देखा और वापस सोने चला गया। उसने बोला, तुमने मेरे सिर के सिर्फ पिछले हिस्से से मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने बोला, स्कूल में तुम बिल्कुल एक टेबल छोड़ के मेरे सामने बैठती हो, तो मैं तुम्हारे सिर के बैग से पहचान गया था। वो बोलती कि लड़की के सिर के पिछले हिस्से को देखकर उसे पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये काफी ज्यादा अजीब भी है। फिर उसने कहा, ऊपर से तुम इस बेड पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे तुम्हें यहाँ पर बस वो डेस्क चाहिए था पढ़ाई वगैरह करने के लिए, मुझे बेड चाहिए सोने के लिए, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर लेना चाहिए। तो हमें एक दूसरे से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरा अलग प्लेस है, तुम्हारा अलग प्लेस है। उसने कहा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों को एकदम शांत जगह चाहिए, जहाँ मुझे सिर्फ सोना है और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, जहाँ तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और मैं यहाँ अपना सोना जारी रखूंगा। उस लड़के ने कहा, हाँ इसकी बात में एक पॉइंट भी है, तो तुम यहाँ पर सिर्फ सोने आते हो? उसने कहा, हाँ। फिर वो उस लड़के को बोलते हो, तुम अपने घर पे क्यों नहीं सोते, और वो बोलता है कि तुम अपने घर पे क्यों नहीं पढ़ाई करती। उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। चलो, उसने कहा, चलो ठीक है, उसकी बात में भी पॉइंट है और मेरे बात में भी पॉइंट है, जब उसके पास अपना खुद का रीजन है और मेरे पास अपना खुद का रीजन। उसके बाद वो बोलती है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो अचानक कोई भी आ सकता है, तो हमें एक लॉक लाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इस घर को लॉक लगा दें और उसकी 2 चाबियां रखें एक दूसरे के पास, तो हम जब भी आए तो उस लॉक को खोल कर अंदर जाए, और लास्ट में जो जाने वाला होता है वो लॉक लगा कर वापस घर पे फिर चला जाए। तो हम दोनों को उसके लिए एक लॉक यूज करना चाहिए। उसके बाद बोलती है कि तुम इस जगह को यूज करने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्यों? बिल्कुल सही कहा ना मैंने? और वो लड़का बोलता है, बिल्कुल सही कहा, हम दो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ मैं अपना काम करूंगा तुम अपना काम करो, जहाँ मैं एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो वो बोलती, तुम्हें इसकी चाबी चाहिए या फिर नहीं? उसने बोला, हाँ। तो चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अपने वापस सोने जाता हूँ, तुम निकलो यहाँ से, अपना काम करो। उसके बाद वो लड़की नीचे जाती है और सोचती है क्या ये वाकई चाहिए, और वो सोचती है क्या वो जानता भी है कि मैं कौन हूँ या फिर वो कौन है, हम एक दूसरे से काफी ज्यादा अनजान है। उसके बाद जाती है और अपनी बुक वगैरह अपने बैग में डालती है, और फिर ऊपर से वो लड़का बोलता है कि मुझे स्कूल में अच्छे मार्क बिल्कुल नहीं मिले, और मैं ग्रेड की वजह से ये नहीं कि मैं लोगों के नाम भी याद नहीं रख सकता, या इतनी खराब मेमोरी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। वो तड़क भी लड़की के अंदर अंदर काफी ज्यादा सोच रही होती है, चलो ठीक है, इससे ज्यादा फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम दोनों मिलकर इस घर का यूज कर सकते हैं। वो अपना यहाँ पर सोना जारी रख सकता है और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, तो सब कुछ एकदम अच्छे से होने वाला। और ये सब काफी अजीब तरीके से और अचानक भी हुआ। और उसके बाद उन दोनों ने इस घर को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया 2 लाइन के बीच, जहाँ उसका हिस्सा बिल्कुल अलग होने वाला, मेरा बिल्कुल अलग, जहाँ ऊपर का हिस्सा उसका होने वाला जहाँ पर वो सो रहा होगा, और नीचे का हिस्सा मेरा, जहाँ पर डेस्क टेबल है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी पढ़ाई वगैरह करने वाली हूँ। और ऊपर से वो दोनों लड़के एक अजीब घर पे साथ में रहते हैं, वो भी काफी अजीब तरीके से। उसके बावजूद वो जब स्कूल में होते तो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, जैसे पूरी तरीके से अजनबी हो। उसके बाद साथ में ये भी कहती है, हम दोनों के पास कोई एकदम रीजन भी नहीं है एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि इतनी अच्छी खासी दोस्ती हमारी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वो कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं है और मैं भी उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाती, तो हम दोनों काफी अलग है स्कूल वगैरह में। उसको बोला, अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कुछ मैगी वगैरह बना रहा होता है अंडे वगैरह डाल के, और उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुमने इस बार भी इसमें चीज डाला? उसने बोला, हाँ बिल्कुल। उसके बाद बोलती है, हम जो ना जब से नूडल्स वगैरह लाए हैं, हम दोनों मिलकर इससे बनाते हैं और हम दोनों साथ में इसको खाते हैं, धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी बढ़ रही है, यानी वो एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं। उसके अलावा उस लड़के के बारे में बोलती है, तुम्हें नूडल्स बनाना भी आता है या फिर नहीं? ये काफी अलग लग रहे हैं। उसके बाद चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद लड़की मन ही मन उसके बारे में सोचती है, चलो कोई बात नहीं, काफी अजीब तरीके से है, जहाँ इसके बारे में मैंने काफी खराब खराब रूमर सुने और वो काफी ज्यादा लगे, जहाँ मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रखा था और ये बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह है, जहाँ मैंने अपने मन में काफी ज्यादा खराब इमेजिनेशन बना रखी थी इस लड़के के बारे में। उसके बाद तभी उस नूडल्स वगैरह की बात करती, तुमने इसमें कितने अंडे डाले? वो बोलता है, मैंने 5 अंडे डाले। तो तुमने कहा, पागल हो गए, तुमने सारे अंडे डाल दिए? उसने कहा, नहीं, मैंने उसमें से सिर्फ 2 तोड़े थे। नहीं, उसने कहा फिर 3 तोड़े थे। और उसने ऐसा किया क्योंकि वो अपने सूप को बिल्कुल खराब नहीं बनाना चाहता था और काफी ज्यादा टेस्टी बनाना चाहता था। और बोलता, मैंने नूडल्स काफी अच्छी तरीके से बनाए, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, चलो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो बोलती, तुम काफी ज्यादा मतलबी हो, चलो ये नूडल्स लो और इसको खाना स्टार्ट करो। तो उसके बाद वो बोलती है, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने में काफी ज्यादा तेज हो, जैसे कि तुम दिखते भी हो। तभी वो दोनों मिलकर नूडल्स वगैरह खाने लगते हैं। उसके बाद तभी अगले सीन में देखते हैं वो लड़के के हाथ से कुछ
सूप इसकी लड़की की शर्ट पे गिर जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती तूने मेरे शर्ट पे सूप गिरा दिया, और वो बोलता है तुम घर पे जाके इसको अच्छी तरीके से धो सकती हो, वैसे भी तुम हर दिन अलग शर्ट पहनती हो तो इस पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो बोलती नहीं, मैं इस अगली सुबह भी मैं इसी को पहनने वाली हूँ। उस लड़के की वजह से उस लड़की का शर्ट काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। और बोलता चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको उतारो। और बोलता चलो कोई बात नहीं, इसको उतारो, मैं तुम्हारे लिए धो देता हूँ। वो बोलती क्या उसको उतारो, उसको धो देगो। उसके ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाती है। तो वो बोलता मेरे वजह से तुम्हारे शर्ट पर शू फिसल गया, जब उसको मैं अच्छी तरीके से धो दूंगा तो तुम अपनी शर्ट यहाँ से उतार दो, मुझे दे दो। तो दोस्तों कहानी का आज का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहोगे या फिर नहीं, और मैं अपने वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जल्दी मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।